कॉलोनियल टाइम के दौरान ब्रिटिश साइंटिस्ट ने पाया कि गंगा का पानी अन्य नदियों के पानी की तुलना में लंबे समय तक फ्रेश रहता है। इस इंसिडेंट ने इसके अमर होने की प्रतिष्ठा को और भी बढ़ा दिया। कहते हैं कि गंगा नदी का पानी कभी खराब नहीं होता, लेकिन क्या यह सच है? आइए जानते हैं। मॉडर्न साइंस ने गंगा जल के नोटेबल क्वालिटीज के कुछ कारणों का पता लगाया है और विब्रियो कोलेरा बैक्टीरिया के अगेंस्ट पानी के जीवाणुरोधी गुणों का प्रदर्शन किया। उन्होंने दावा किया कि गंगा जल की शुद्धता के लिए एक एंटीबैक्टीरियल एजेंट जिम्मेदार है। 1917 में फ्रांसीसी माइक्रोबायोलॉजिस्ट साइंटिस्ट डी हेरेल ने उस एजेंट का नाम बैक्टीरियोफेज रखा। स्टडीज से पता चला है कि गंगा में बैक्टीरियोफेगस वायरस की हाई कंसंट्रेशन है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करके मार देते हैं। बैक्टीरियोफेज को बैक्टीरिया भक्षक के नाम से भी जाना जाता है। ये बैक्टीरियोफेज पानी को बैक्टीरियल कंटेमिनेशन से मुक्त रखने में मदद करते हैं, जिससे इसकी सेल्फ प्यूरिफिकेशन नेचर में योगदान मिलता है। 90 वर्षों से अधिक समय से इन्फेक्शियस डिजीजेस के खिलाफ एंटीबायोटिक दवाओं के ऑप्शन के रूप में बैक्टीरियोफेज का उपयोग किया जाता रहा है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग गंगा में स्नान करते हैं उन्हें सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। हिंदू लोग गंगा को एक पवित्र नदी मानते हैं तथा इसके जल गंगा जल को देवी गंगा का आशीर्वाद प्राप्त माना जाता है। नदी में सूक्ष्म जीवों का एक अनूठा इकोसिस्टम है जो कार्बनिक मटेरियल को तोड़ने, पोल्यूशन को कम करने और जल की क्वालिटीज बनाए रखने का काम करता है। गंगा जल में डिसॉल्व ऑक्सीजन का लेवल एबनॉर्मली हाई है। गंगा के पानी में बैक्टीरिया से लड़ने की स्पेशल कैपेबिलिटी है। गंगा में ऑक्सीजन का लेवल अदर रिवर्स की कंपैरिजन में 25% अधिक है। यह पाया गया है कि गंगा के पानी में बैक्टीरियोफेगस के नंबर्स दूसरी रिवर्स की तुलना में 3 गुना अधिक है और यही बात गंगा को और अधिक स्पेशल बनाती है। अपर हिमालयन लैंड में बैक्टीरियोफेजों की संख्या बहुत अधिक है। आगे की स्टडीज में गंगा नदी के उद्गम स्थल यानी पॉइंट ऑफ ओरिजिन, जिसे गौमुख के नाम से जाना जाता है, में भी बैक्टीरियोफेज पाए गए। देयरफॉर साइंटिफिकली यह पुष्टि हो चुकी है कि गंगा जल की शुद्धता जीवाणु भोजी के कारण है। वैज्ञानिकों का भी मानना है कि जब गंगा हिमालय से बहकर आती है तो अनेक खनिज और जड़ी बूटियां उस पर अपना प्रभाव डालती रहती हैं और उसमें औषधीय गुण आ जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि बैक्टीरियोफेज बहुत पहले ही हिमालय की मोटी मिट्टी की सतह में फंस गए थे, जो पूरे साल हिमांक बिंदु यानी फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे रहती है। इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स के रूप में फंसे हुए और जमे हुए बैक्टीरियोफेज मेल्टिंग परमाफ्रॉस्ट के साथ धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं। यह अनूठी विशेषता जर्म्स को फैलने से रोकती है, जिससे पानी ताजा रहता है और खराब होने की संभावना कम होती है। गंगा के मुहाने पर स्थित सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है जो 19,900 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इन गुणों के बावजूद मॉडर्न पोल्यूशन फ्रॉम इंडस्ट्रियल वेस्ट, अनट्रीटेड सीवेज और अन्य प्रदूषकों से नदी की प्राकृतिक शुद्धिकरण क्षमता को काफी हद तक प्रभावित किया है। नमामि गंगे कार्यक्रम जैसी पहलों के माध्यम से इसकी प्राचीन स्थिति को बहाल करने के प्रयास चल रहे हैं।